So this is a new category, non-parametric test. Already we have discussed about various parametric tests, the test which based on the parameters. What are the parameters? Like mean and standard deviation. Now what is non-parametric test? जिनमें कोई parameters नहीं होता, they are not based on mean नहीं होती है, SD नहीं होता, इनके बिना नहीं. Usually they are median based. Number one. Number two is a frequency based. Frequency based होते हैं. इनको क्या बोलते हैं? They're called a distribution free test. मतलब they do not follow any sampling distribution and as does not assume any assumption. कोई assumption नहीं होता इनका underlying distribution. Okay, so इनको हम लोग assumption free test बोलते हैं. Assumption free test. एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता कई बार ना कि assumption free test कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट कौन से होते हैं, आप बोलोगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. ऐसे टेस्ट which are based on frequency or median, you will say parametric test. अगर आपसे पूछे कि for categorical qualitative data what kind of test you can use, again you will say non parametric test. So some of the common non parametric test I am going to discuss now. First, पहले हम इनका एक brief overview लेंगे कि ये टेस्ट होते क्या है. We'll have a basic understanding and we'll try to discuss some of these tests in detail. Okay, जो आपके सिलेबस के हिसाब से relevant है. पहला हो गया median test. It is used to test whether two or more independent group have same median. जैसे कि mean test था ना, वैसे median test पे हम लोग इसको use कर रहे हैं. It is just synonymous to your independent sample t test के जैसे use कर सकते हैं. Okay, two group का median equal है या नहीं है. Second है chi-square test. It is used to test the association between two qualitative characters. जो qualitative variable जैसे कि मैंने बोला, example ले सकते हैं residence and religion. So दोनों ही qualitative variables है ना, तो in that way chi-square test can be used independent के लिए. एक होता है sign test. It is used in place of one sample t test or in place of paired sample t test or C for ordered categorical data. Sign test, Wilcoxon sign rank test और Wilcoxon sign test होता है, इसको बोलते हैं. तो ये टेस्ट आप one sample t test if you are unable to use that and usually why you will not be able to, या तो आपका डेटा कैटेगोरिकल है कैटेगरीज में, या अजम्पशन कोई फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्मलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लोग साइन टेस्ट यूज कर सकते हैं. इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. एक होता है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट. इट इज यूज्ड टू कंपेयर द टू रिलेटेड सैंपल. ओके, मैच्ड सैंपल और रिपीटेड मेजरमेंट और ए सिंगल सैंपल टू असेस वेदर देयर इज ए पॉपुलेशन मीन रैंक इज इक्वल. तो ये पेड डिफरेंस को देखते हैं. जैसे हमने पेड सैंपल पेड टी टेस्ट देखा था ना, उसका सिनोनिमम टेस्ट होता है ये विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट. ओके, उसके बाद में आता है फ्रिड्जमैन टेस्ट. सो फ्रिडमैन टेस्ट होता है, इट इज यूज्ड टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप विद ऑर्डिनल डिपेंडेंट वेरिएबल. आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऑर्डिनल मतलब ऑर्डिनल लेवल पे है ना, रैंक ऑर्डर पे है. इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर कॉन्टिन्यूस डेटा विद द रिपीटेड मेजरमेंट. अगर आप रिपीटेड मेजर अनोवा नहीं यूज कर पा रहे, रिपीटेड मेजर अनोवा इज अ काइंड ऑफ अनोवा टेस्ट ओनली, जहाँ पे आपको जैसे हमने पढ़ा था ना पेड सैंपल टी टेस्ट. पेड सैंपल टी टेस्ट में सिर्फ दो बार टू ओकेजन पे हमने ऑब्जर्वेशन लिया, लाइक 0 डे और 15th डे. क्या होगा अगर आप 0 डे ऑब्जर्वेशन करें सेम सैंपल का, 15th डे करें और 30th डे करें, तो हमें 3 ऑब्जर्वेशन हो गया ना. इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट यू कैन नॉट यूज पेड सैंपल टी टेस्ट, तो यहाँ पे आप यूज करते हैं आर अनोवा. तो आर अनोवा रिपीटेड मेजर अनोवा होता है, मैंने उसको डिस्कस नहीं किया अभी, ओके, बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी. तो अगर इफ यू कैन नॉट यूज द आर अनोवा फॉर मेनी रीजंस लाइक अजम्पशंस नहीं मीट हो रहे हैं आपके, ओके, और अदर कोई इश्यूज है, नॉर्मलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिर आप यूज करेंगे फ्रिड्जमैन टेस्ट. ओके, assumption has to be okay. Then another important test is Kruskal-Wallis test. Use this test instead of one-way ANOVA to find out if two or more medians are different. तो median based test होता है Kruskal-Wallis. Of course, it is synonymous to a one-way ANOVA. If you cannot use one-way ANOVA for maybe the violation of assumptions like equality of variance नहीं है, normality नहीं है, तो use कर सकते हैं. Another important test is a Mann-Whitney test. Okay, it is an alternative to अनपेड टी टेस्ट. जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना, विल्कॉक्सन साइन रैंक इज सिनोनिमस टू पेड सैंपल टी टेस्ट. तो मान विटनी यू टेस्ट क्या होता है, इट इज जस्ट सिनोनिमस टू अनपेड टी टेस्ट. अनपेड टी टेस्ट मतलब जो टी टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट ग्रुप के लिए.
तो ये आप यूज करते हैं, ये भी मीडियन बेस्ड टेस्ट होता है ना, मीडियन बेस्ड। देन स्पीरमैन रैंक कोरिलेशन, ओके, ऑफ कोर्स इट इज सिनोनिमस टू योर कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये एक लिस्ट है, तो मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट बता दिया है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन से हैं और उसके कंपैरिजन में पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा यूज होता है। लाइक वन सैंपल साइन टेस्ट के is a non-parametric test. The synonymous test for this is a one sample Z test or one sample T test. One sample Wilcoxon sign rank test and synonymous test is one sample Z test or one sample T test. ठीक है, Wilcoxon sign rank test two independent group के लिए, इसके comparison में what we use in parametric is a paired sample T test. Fritzman test के comparison we can use a two-way ANOVA. For Kruskal-Wallis we can use one-way ANOVA. For Mann-Whitney test synonymous to independent sample T test. Moore's median test for one-way ANOVA, Spearman rank correlation for Carl Pearson के रेस पे यूज कर सकते हैं। मैकनीमर टेस्ट we can use against the paired sample T test. So these are list of non-parametric and parametric test with their synonym, with their alternatives. Okay. So ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि पैरामेट्रिक टेस्ट आपको अच्छे से पता है, आपको अजम्पशन पता है, आपको ये भी पता है कि यार ये रिपीटेड मेजर है तो क्या टू ग्रुप्स हैं, डिपेंडेंट है तो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगेगा। बट इन केस वेयर यू फेल टू मीट द अजम्पशंस, आपको लगता है कि अजम्पशन नहीं मीट हो रहे, डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसके कंपैरिजन में इसका अल्टरनेट क्या है, तो ये टेबल आपको बताएगी कि इसका अल्टरनेट उस पर्टिकुलर कैटेगरी मतलब नॉन पैरामेट्रिक कैटेगरी में क्या होगा। दैट इज व्हाई दिस टेबल बिकम विथ इंपॉर्टेंट फॉर यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब बारी है आज के ज्ञान की, और आज के ज्ञान में मैं बात करने वाला हूँ जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रूथलेस एलिमिनेशन के बारे में। इसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा है कि हमें अपनी रूटीन से उन चीज़ों को बाहर निकाल फेंकना है जो किसी काम की नहीं है और जो हमारे फोकस को खराब करती है। उन्होंने बड़े क्लियरली कहा कि वन टास्क वन टाइम की कॉन्सेप्ट पे हमें आना चाहिए, डूइंग मल्टीपल टास्क एट अ टाइम, और मल्टीटास्किंग से हमें अवॉइड करना चाहिए, फोकस ऑन प्रायोरिटी नॉट ऑन प्रायोरिटीज। थैंक यू सो मच।